Hello students, welcome to Lucan Commerce Academy. Hope you all are well. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन करेंगे और क्यों मेंटेन करने हैं, ठीक है, ये सब हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मेरे साथ साथ आप भी नोट करते जाएंगे। ए पार्टनरशिप फर्म A partnership firm has more than one owner oblique partners and capital account is maintained. Capital account is maintained for each partner separately. ठीक है, it is so because each partner has separate transactions with the firm। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में मोर देन वन ऑनर्स होते हैं जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। और उनके लिए हम क्या बनाते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग खाता हम मेंटेन करते हैं। इट इज़ सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन्स विद द फर्म, कि हर किसी पार्टनर की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अलग होंगी फर्म के साथ। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें करना क्या है, हमने खाता बनाना है पार्टनर्स का। ठीक है, पार्टनर्स जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिजनेस के साथ, हमने उनको मेंटेन करना है। क्योंकि एक अकाउंटेंट का क्या काम है, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना। और हमने इसमें भी क्या करना है, पार्टनर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हमने क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ठीक है, अब सर इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, मेथड्स हमारे पास कौन कौन से रहने वाले हैं, हमारे पास दो मेनली मेथड हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट्स। सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब है जहां पे हमारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है, मतलब नो चेंज। ठीक है। इन मेथड्स में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में, हमारे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड रहने वाली है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम अकाउंट्स बनाएंगे वहां पे देखेंगे। ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने क्या करना होता है, अपने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको हम फ्लक्चुएट करवा सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास दो अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास दो अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट, सॉरी फिक्स्ड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम सीख रहे हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सीख रहे हैं, तो इसको हमने मेंटेन कैसे करना है। और आप देख रहे होंगे, और मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स क्यों बनाए हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और स्टूडेंट्स आपको पता है अब हमारे पास बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर्स तो रहने वाले हैं क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमने इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स ले लिए हैं अपने, एक्स एंड वाई। और ये हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स। ठीक है। सर अब हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट करनी है। और सबसे पहले हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल हमारी क्या है, एक लाइबिलिटी है। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, है ना। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस ब्राउ डाउन होगा बाय बैलेंस बीडी, वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स का पुराना बैलेंस होगा, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि वो क्या है, एक लाइबिलिटी, और उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रहती है, लाइबिलिटी रहती है। नेक्स्ट सर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। बढ़ने के रीजन, जिन कारण से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है उनको हम क्रेडिट करेंगे, जिन कारण से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है उनको हम डेबिट करेंगे। ध्यान से सुनना, जिन कारण से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ रही है उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मतलब बढ़ने के रीजन क्रेडिट करेंगे और कम होने के रीजन डेबिट करेंगे। तो सर आप तो बोल रहे थे कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स रहने वाली है। हाँ, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहने वाली है, बट कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को और बढ़ाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल।
है ना। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल और बढ़ाएगा, ठीक है, और उसको भी हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कैश और बैंक, ठीक है। और बाय कैश और बैंक, नीचे लिख दो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल की वजह से पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक रीज़न हो गया बढ़ने का। सर एक और रीज़न हमारा कौन सा होता है, दूसरा रीज़न हमारा आएगा कम होने का, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम होती है। तो पार्टनर की कैपिटल जो कम होती है वो कौन सा रीज़न है, बाय ड्राइंग्स, सॉरी टू ड्राइंग्स, टू कैश और बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ठीक है। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल बढ़ा रहा है, एडिशनल कैपिटल कर रहा है, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर वो पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या कर रहा है, कम करना चाहता है, विड्रॉ कर रहा है, अपनी विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है, तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक बढ़ने का रीजन हो गया और एक कम होने का रीजन। ये हमारा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में जो हम करते हैं क्या, बड़ी साइड का टोटल लेके, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल ले लेंगे, ठीक है। और बड़ी में से छोटी साइड माइनस करके हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड मेथड में आपका हमेशा जो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा वो कौन सी साइड निकलेगा, बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड निकलेगा, डेबिट साइड निकलेगा, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना, जो भी आपका बैलेंस निकलेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का, वो आपका डेबिट साइड निकलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। सर क्यों निकलेगा ये डेबिट साइड, बच्चे देखो, कभी भी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फर्म में ज़ीरो नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स का जो क्रेडिट कैरी डाउन बैलेंस होगा वो हमारा क्या निकलेगा, डेबिट साइड ही निकलेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें भी हम दो पार्टनर्स ले लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स वाई, एक्स वाई पर्टिकुलर्स, ठीक है। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने सीख लिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कैसे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बैलेंस ब्रॉडाउन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम आगे ब्रॉडाउन करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा ब्रॉडाउन, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, डेबिट भी हो सकता है, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट भी हो सकता है। सर क्यों, क्योंकि देखो पार्टनर्स
अपना जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव भी कर सकते हैं, और अगर पिछले साल का पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव में होगा तो उसका डेबिट बैलेंस निकलेगा, और अगर पॉजिटिव में होगा तो उसका ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। ठीक है, इसको भी हम सेम लॉजिक के साथ सीख लेते हैं। बढ़ने के रीजन हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। बढ़ने के रीजन हम करेंगे क्रेडिट, और कम होने के रीजन हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिन कारणों से पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ेगा उनको हम क्रेडिट करेंगे, जिन कारणों से पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम होगा उनको हम डेबिट करेंगे। तो सर कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं जिससे पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ सकता है? तो पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ेगा जब हम पार्टनर्स को कुछ देंगे, है ना। तो क्या क्या दे रहे हैं हम पार्टनर्स को? बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। बाय कमीशन दे रहे हैं ना, हम एप्रोप्रिएशन से दे रहे थे ना। बाय कमीशन, बाय सैलरी, ठीक है, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, गुडविल भी देते हैं हम पार्टनर्स को, ठीक है, रिजर्व्स भी बांटते हैं, वो आगे आगे देखते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लॉजिक को याद रखो, लॉजिक ध्यान में रखो। जिन कारणों से पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ रहा है उनको हम क्रेडिट करेंगे, जिन कारणों से पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम हो रहा है उनको हम डेबिट करेंगे। तो सर किन कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम होगा? टू ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? ड्राइंग्स तो हमने ऊपर भी ली थी एक, है ना। वो जो कैपिटल अकाउंट में हमने ड्राइंग्स ली हैं वो हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, जिसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और ये जो हमारे ड्राइंग्स हैं ये हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब है कि वो पार्टनर अपनी कैपिटल को कम कर रहा है। ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है कि पार्टनर टेम्परेरी बेसिस पे कुछ ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, तो जब पार्टनर टेम्परेरी बेसिस पे ड्राइंग्स करेगा तो उससे हम क्या चार्ज कर लेंगे फिर? IOD, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी क्या होगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब करंट अकाउंट में जो हम पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या जो हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल है उस पे हम IOD चार्ज नहीं करेंगे? तो नहीं, जो हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल है उस पे IOD चार्ज नहीं होती है। वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है किस पे, IOC की कैलकुलेशन पे। ठीक है, वो जब हम आगे चलेंगे उसको सीख लेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास बच गया, टू लॉस ट्रांसफर। जब हम लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा करंट अकाउंट भी लास्ट में हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बड़ी साइड का टोटल लेके। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल ले लो और करंट अकाउंट को भी अपने क्या कर लो, क्लोज कर लो। और अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड भी निकल सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और क्रेडिट साइड भी निकल सकता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, डेबिट बैलेंस निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैरी डाउन है। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस निकलेगा तो इसका मतलब उनका जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव है, और अगर कैरी मतलब क्रेडिट साइड निकलेगा तो इसका मतलब उनका बैलेंस नेगेटिव में चला गया है, उन्होंने जो ड्राइंग्स हैं वो ज़्यादा कर ली हैं और उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट इनकम नहीं थी। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारा करंट अकाउंट जो है वो ख़त्म होता है। हमने फर्स्ट पार्ट अपना सीख लिया है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, फिक्स्ड मेथड हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम मेथड सीखने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फर्स्ट था हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं। तो जब हम पार्टनर्स के कैपिटल को चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब हम पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स्ड नहीं रख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम पार्टनर्स की कैपिटल चेंज कर सकते हैं तो तब हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही बनाना है, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड बोला होगा उन्होंने तब हम कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग से मेंटेन करते हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम टाइम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड ही यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं दो पार्टनर ले रहा हूँ क्योंकि मिनिमम टू पार्टनर्स ही होते हैं पार्टनरशिप में। अगर आपके क्वेश्चन में थ्री पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कर सकते हो, जो भी पार्टनर का नाम होगा वो लिख सकते हो। फोर हैं तो फोर कर लेंगे हम, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि बार बार हमें अकाउंट ना बनाना पड़े, ठीक है। अदरवाइज हम अलग अलग अकाउंट बना के भी इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, इसलिए हम साइड में उसकी कॉलम बना के उस पार्टनर का नाम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया है फिक्स्ड मेथड, हमने पढ़ लिया है। फ्लक्चुएटिंग मेथड हमने करना है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने सीखा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, है ना। और वो कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम लॉजिक के साथ हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो हमारा होता है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। और इसमें भी क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ले लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैं आपको करवा रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल ही खत्म कर दे, है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब है इसी के अंदर कैपिटल भी है और इसी के अंदर जो पार्टनर्स को हम रेम्यूनरेशंस दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो भी ऐड ऑन है ना। पार्टनर अपना जो रेम्यूनरेशंस हैं जो हमने अपने ऊपर करंट अकाउंट में पढ़ा, जो हमने उसको दे रहे थे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब खत्म कर सकता है, ड्राइंग्स कर सकता है इसकी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल ही खत्म कर दे, ठीक है। तो हम ये चीज़ सीख के चल रहे हैं कि पार्टनर की कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी और उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब वही सेम लॉजिक के साथ क्या करेंगे, बढ़ने के रीजन जो हैं उनको हमने क्रेडिट साइड शो करना है, और कम होने के रीजंस जो हैं उनको हमने डेबिट साइड शो करना है।
ठीक है, जिन कारणों से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ रही है उनको हम क्रेडिट करेंगे, और जिन कारणों से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कम हो रही है उनको हम डेबिट करेंगे। बात समझ लगी? अब वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। हमने पहले भी देखा है ना, बाय एडिशनल कैपिटल, बाय आईयूसी, सैलरी, कमीशन, है ना, और बाय प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, यही कारण हो सकते हैं जिनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। और कम होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हम शो करेंगे किन किन कारणों से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कौन कौन से कारण मैंने बताए हैं? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू लॉस ट्रांसफर। ठीक है, यही मेन कारण होंगे जिनकी वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, बड़ी साइड का टोटल लेके अकाउंट को क्लोज कर लेंगे और अपना बैलेंस आउट कर लेंगे। बड़ी साइड का टोटल ले लीजिए। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल ले लेना है और बैलेंस आउट कर लेना है। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो हमने आज की इस लेक्चर में क्या सीखा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने क्या करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं। दो तरीके से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड मेथड, है ना, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और करंट अकाउंट बना रहे हैं। सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, है ना, और उस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, है ना। आपने एक चीज देखी होगी कि फिक्स्ड मेथड में सिर्फ क्या हो रहा है कि हम पार्टनर की कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं और उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट शो कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी ज़्यादा समझ आता जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स आपने जो है वो प्रिपेयर करते जाइए सो डैट कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ पे करते हैं एंड। ओके, बाय बाय।